सर क्या नाम है आप? चंद्रमोहन। अच्छा, अभी हाल ही में जातीय जनगणना की जो शुरुआत की है पीएम मोदी ने, क्या लगता है वो सही कदम है? आप देखो, ये जो जातीय जनगणना की जो बात चल रही है ना, ये एक मतलब विपक्ष ने ये लगा लो अपने पैरों में कुल्हाड़ी मार दी। हाँ, क्योंकि उन्होंने क्या ये मुद्दा जो है उसको गवर्नमेंट ने जो उनसे ले लिया। राहुल गांधी जातीय जनगणना की जो बात कर रहे थे, मोदी जी ने जो है उनके जो है उसको ले लिया, तो एक तरीके से दाव उल्टा पड़ गया है, विपक्ष में दाव उल्टा पड़ गया। यानी ये लगा लो राहुल गांधी की नो बॉल पे मोदी जी ने एक तरह से 6 लगा दिया। लेकिन जब पहले विपक्ष इसकी मांग उठा रहा था तब तो पीएम मोदी कह रहे थे कि जातीय जनगणना गलत है, अब ये कैसे पास किया जा रहा है? देखो, ये वो लोग बोल रहे हैं इनके 70 साल के ड्यूरेशन में कभी इस तरह की बात नहीं हुई, लेकिन इनको भी जो है कहीं ना कहीं ये उम्मीद लगती है कि ये काम भी मोदी जी ही करेंगे। इसलिए जो है राहुल गांधी की, पूरी विपक्ष की, पूरे देश की उम्मीद है मोदी जी पे ही है कि मोदी जी इस काम को करेंगे। तो मोदी जी ने जब देखा यार ये लोग जो है बिल्कुल बेवजह परेशान हो रहे हैं, तो मोदी जी ने भी सोचा चलो इस काम को भी लगे हाथ कर लिया जाए। क्या जातीय जनगणना सही है? बिल्कुल जातीय जनगणना सही इसलिए मैं बोल रहा हूँ, उसमें क्या है कि जैसे ओबीसी ले लो, तो कहीं कहीं जो ओबीसी में भी जैसे मान राजस्थान में मीना ले लो ना, और यूपी में आप यादव ले लो, तो वो लोग काफ़ी संपन्न हैं, लेकिन ओबीसी में अन्य जातियां भी तो आती है, वो जातियां काफ़ी पिछड़ी हुई है। तो अभी क्या होगा जातीय जनगणना में, जब ओबीसी को लेंगे तो ओबीसी में जितनी भी उसमें वो है ना, तो उसमें सभी को देखा जाएगा कि भाई जो किस उसमें से, उसमें भी तो कास्ट वाइज निकलती है ना, तो उसमें से भी देखेंगे भाई किसकी परसेंटेज जो है कितनी मतलब जो है कम है सरकारी नौकरी में या जो भी है। क्या जातीय जनगणना से सभी लोग को फायदा हो पाएगा, पारदर्शिता हो पाएगी जातीय जनगणना में? देखो, जातीय जनगणना में पारदर्शिता तो आएगी, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि उन लोगों को भी फायदा होगा जो बेनिफिट के उसमें तो आते हैं, लेकिन वो क्या है, वो पॉलिटिकल साजिश की वजह से ये कर लो या किसी दूसरी वजह से जो है खाली कुछ खास विशेष वर्ग को लाभ मिलता है, और बाकी जो और है उसमें जो शामिल और जो जाते हैं ना उनको नहीं मिल पाता। बस ये जो रिजर्वेशन की जो नीति है, क्या लगता है इस पर असर पड़ पाएगा जातीय जनगणना के बाद? नहीं, इसमें थोड़ा सा एक जस्टिफाई हो जाएगा। मान लो सपोज आप और मैं ओबीसी में आते हैं, मैं एक उस ओबीसी में आता हूँ जिसको बराबर लाभ मिल रहा है, लेकिन जो आप जिस ओबीसी में जिस जाति से रिलेट कर रहे हो ना, उसको फ़ायदा नहीं मिल पा रहा है। तो इसमें क्या होगा कि दोनों जो है सामने आ जाएगी, तो आपके कितने लोग इसमें का फ़ायदा ले रहे हैं और मेरे वाले कितना फ़ायदा ले रहे हैं, तो उसका जो है सही तालमेल और वो मतलब जो बैलेंस हो जाएगा। ये जातीय जनगणना जो मतलब गरीब दल के पिछड़े लोग हैं उनके बारे में सरकार पता करेगी, उनको क्या राहत दिया जाए, उनके लिए तो मतलब कुछ काम हो ही नहीं पाता है। लेकिन उन्हें तो रिजर्वेशन दिया जाता है, तो क्या रिजर्वेशन में कुछ बदलाव आ पाएगा जातीय जनगणना के बाद? ऐसा लगता है ज़रूर, क्योंकि सरकार कह रही है कि जातीय जनगणना होने के बाद जो सभी वर्ग हैं उनका स्थान देखा जाएगा कि वो कौन से स्थान पर आ रहे हैं, उस हिसाब से फिर नई नीति लाई जाएगी। ठीक है, सरकार की ये जो नियम ला रही है, नीति लगाने जा रही है, सही है, जातीय जनगणना होनी चाहिए। लेकिन क्या मोदी सरकार जब विपक्ष कह रही थी जातीय जनगणना लाने के लिए तब वो इनकार कर रहे थे, अब जातीय जनगणना लाई जा रही है? अब इलेक्शन आने वाला है ना, इस समय बिहार का इलेक्शन होने ही वाला है। क्या बिहार चुनाव को लेकर ये कदम उठाया जा रहा है? चुनाव किसी भी स्टेट का हो, सरकार तो बीजेपी और कांग्रेस की है, तो इन्हीं दोनों में मतलब जो आपस में विपक्ष और दोनों पार्टी आपस में लड़ती रहती हैं, इसलिए तो चाहते हैं कि जातीय जनगणना हो। क्या ये बस वोट के मुद्दे से जातीय जनगणना इस समय में लाई गई है? हमारे हिसाब से वोट के हिसाब से। वोट के हिसाब ओह या हाँ। तो बिहार चुनाव में मोदी सरकार को कुछ फायदा हो सकता है जातीय जनगणना से? दोनों पार्टियां को होंगी। दोनों पार्टी, विपक्ष को कैसे हो? विपक्ष की ज़्यादा होगी, कांग्रेस पार्टी की ज़्यादा होगी, क्योंकि वो गिरी हुई पार्टी है। उठी हुई पार्टी कौन सी लगती है बिहार के अंदर? बीजेपी। बीजेपी लगती है। वहाँ तो गठबंधन काफी मजबूत चल रहा है। नीतीश सरकार के बारे में क्या कहना है? कैसे भी करके उन्होंने सरकार तो बना ली ना, या तो गठबंधन किया, जैसे भी करके उन्होंने सरकार बना लिया ना बीजेपी की। वापस से आएगी नीतीश सरकार? नहीं, इस बार तो नहीं लगता। नहीं लगता? नहीं। कौन सी सरकार लगती है, कौन सी सरकार आ सकती है? हमें तो लगता है तेजस्वी की सरकार आएगी। तेजस्वी की सरकार कैसे आ सकती है? उसकी जो यादवों की जनसंख्या है ना, ओबीसी की जनसंख्या ज़्यादा है,
क्या जाति के आधार पर वोट देकर ही प्रतिनिधित्व किया जाएगा अब बिहार के अंदर? बिहार में जाति के आधार पर ही वोट दिया जाता है। यूपी में भी ऐसा चलता आ रहा है, लेकिन अब जनता की जो मेंटेलिटी है बदल रही है धीरे धीरे। लेकिन जो बिहार में अभी उतनी शिक्षा का अभाव है ना, तो यादव के नाम पे वोट दिया जाता है। बिहार में शिक्षा का अभाव है? हाँ, क्योंकि मैं जहाँ पर रहता हूँ रूम पे, वहाँ पर बिहार के लड़के रहते हैं, तो यादव के नाम पे वो कुछ भी कर सकते हैं। कुछ भी कर सकते हैं। वहाँ पर जाति ज़्यादा मैटर करती है लोगों के? हाँ, बिहार शिक्षा और रोजगार नहीं। जो जातीय जनगणना की शुरुआत हुई है उसके बारे में क्या कहेंगे? ये मतलब कि विपक्ष के उसके ऊपर हो रहा है, प्रेशर पे हो रहा है, पर इसका कुछ खास फ़ायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि पढ़े लिखे लोग होंगे तो आगे बढ़ेंगे। जातीय जनगणना से कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि एजुकेशन काइंड ऑफ जातीय जनगणना से नहीं हो सकती है। ठीक है, अभी आपने बोला कि विपक्ष के दबाव से ही जातीय जनगणना की शुरुआत हो रही है, लेकिन कुछ समय पहले तो विपक्ष ही जातीय जनगणना की शुरुआत खुद करना चाहता था। जातीय जनगणना पहले होता था, पर अब है ना काइंड ऑफ आरक्षण को लेकर बहुत बड़ा मुद्दा हो चुका है। मतलब कि देखते हैं जो होता है, जनरल कास्ट वालों को उतना मौका नहीं मिल पाता है, आगे वो पे नहीं कर, मतलब कि एजुकेशन में होता है एक नंबर से उनका फिर से पूरी वैकेंसी रह जाती है। और जातीय जनगणना में आने से ना ये और चीज़ें आगे इंक्रीज होगी, बढ़ेगी आगे, ये कम नहीं होने वाली है। तो ये बहुत ही मतलब कि जो विपक्ष के प्रेशर पे हो रहा है, पर ये गलत चीज़ है। जातीय जनगणना मैं नहीं मानता होनी चाहिए। जातीय जनगणना आने के बाद क्या पारदर्शिता रहेगी हर एक चीज़ में? पारदर्शिता तो अभी भी है, अभी भी हाँ, आधार पर भी मिलता है। ऐसा नहीं है कि SC ST वालों को आरक्षण नहीं मिलता है और OBC वालों को आरक्षण नहीं मिलता है, पर इससे है ना जातीय जनगणना आने से कहीं ना कहीं जनरल वाले को और BC2 वालों को, जो BC में आते हैं, उनको घाटा होगा इससे बहुत ज़्यादा। अगर जातीय जनगणना की शुरुआत हो जाती है तो क्या लगता है कि जो समाज में जो जातियों को लेकर मतभेद होता है वो कम होगा या फिर उसे और बढ़ावा मिल जाएगा? और बढ़ावा ही मिलेगा, क्योंकि अब है ना पहले लोअर कास्ट वालों के साथ पहले कास्ट में बहुत सारी गलत चीज़ें हुई थी, तो इसी को देखते हुए हमारी प्रीवियस जो गवर्नमेंट है उन्होंने जातीय जनगणना लाया था। पर इसका अब कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अब एजुकेशन बेसिस पे सारी चीज़ें प्रोवाइड होनी चाहिए। अब स्किल्स मैटर करते हैं। जातीय जनगणना के हिसाब से जो डिजर्व नहीं करता वो भी उनको मिल जाता है। जातीय जनगणना की शुरुआत 1931 में हुई थी सबसे पहली बार, और आज़ाद भारत में पहली बार जातीय जनगणना की शुरुआत होने जा रही है। तो आप किस सरकार की बात कर रहे हैं? जातीय जनगणना शायद कांग्रेस से शुरुआत हुई थी 1931 में। आप बोल रहे हो कांग्रेस थी उस, हाँ, क्योंकि उस समय BJP अस्तित्व में नहीं थी, जनता पार्टी थी उस समय। तो क्या उस समय जिस हिसाब से जातीय जनगणना हुई थी वो उचित था? नहीं, उस समय भी उचित था। उस टाइम पे काफ़ी भेदभाव होते थे हमारे यहाँ। मतलब कि जाते थे तो पानी वानी नहीं पीते थे, बड़े घर के लोग जाते थे तो वहाँ उनके घर पे नहीं जाते थे। पर अब ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ नॉर्मल हो चुका है। क्या जातीय जनगणना आने के बाद आरक्षण के अंदर कोई बदलाव आ सकता है? नहीं, आरक्षण का हमें ऑब्वियसली बदलाव आएगा जब क्या अभी तो लोगों को उनके कास्ट के हिसाब से सरकारी जॉब्स में थोड़ा सा फ़ायदा होता है, अपर कास्ट को थोड़ी सी प्रॉब्लम सहनी पड़ती है कहीं ना कहीं। इसके आने के बाद और ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे। हाँ, लेकिन सरकार तो कह रही है अगर जातीय जनगणना की शुरुआत होगी तो वो सभी स्थानों पर देखेगी कि कौन सा वर्ग किस तबके में आता है। ये तब तक है जब तक BJP है। अच्छा, उसके बाद नहीं? उसके बाद नहीं रहेगी। BJP एक सही शुरुआत करने जा रही है जातीय जनगणना को लेकर। अब उम्मीद है BJP है तो सही ही आएगा, अगर नहीं है तो फिर उसके बाद काफ़ी प्रॉब्लम्स होंगी। लेकिन बिहार चुनाव के समय ही जातीय जनगणना की शुरुआत क्यों की जा रही है? इसके पहले तो मोदी सरकार उसका समर्थन नहीं दे रही थी। कि जो चुनाव की राजनीति है ना, वो पूरी जाति जनगणना पे ही निर्भर करती है मैडम। और जो यादव समाज के खासकर OBC, वहाँ पे MY बहुत ज़्यादा मुस्लिम यादव कम्युनिटी का ज़्यादा वोट पड़ता है, इस वजह से होता है। क्या बिहार के अंदर उनका प्रतिनिधित्व केवल जाति के आधार पर चुना जाता है? हाँ, चुनाव उसके उम्मीदवार की उम्मीदवारी मतलब योग्यता नहीं देखकर वहाँ पे अगर ये आपकी जाति का है तो आप ही को वोट देंगे, ऐसा होता है वहाँ पे। वहाँ का मुद्दा बेरोजगारी और शिक्षा से हट चुका है। बेरोजगारी शिक्षा तो अभी भी है और वो आने वाले टाइम तक भी रहेगी, पर इसका है ना बहुत ज़्यादा घाटा ही होने वाला है।